अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सीएसएस में की फ्रेम एनिमेशंस किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एनिमेशन। जैसे कि हम सबको पता है कि एनिमेशन किसको कहते हैं, और एनिमेशन बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एनिमेशन किसी भी चीज़ की मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है। लेट्स सपोज एनिमेशन के दो पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। यानी कि एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है तो आप उसको रन कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो तो वो मोशन में आ रहा है। और एक ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन में है, यानी कि अगर वो चल रहा है और चलते चलते अगर वो ऑब्जेक्ट आपका रुक जाता है, तो वो भी एक किस्म की एनिमेशन आपके पास होती है। इसको हम सिंपल से डिफाइन करते हैं एनिमेशन। और दूसरे लफ्ज़ों में एनिमेशन आपके एच के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है वाया यूजिंग CSS। लेकिन ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे अप्लाई होना, दिस एंड दैट, वो सब चीज़ें तो हैं। बट ऑन द अदर पॉइंट आप सिंपल से एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट अगर आप उसको मूव करवा रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एन एनिमेशन। CSS में की फ्रेम एनिमेशंस के कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमारे पास एनिमेशन का नेम, उसकी ड्यूरेशन, डिले, फिल मोड, हाइड्रेशन, टाइमिंग फंक्शन एंड डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके कुछ अहम तरीन यूनिट्स प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। जब मैं अपने VS कोड में आया तो ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है जिसका नाम है animation1.html, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेटिंग कोड क्रिएट करूँगा। ठीक है, बॉयलर प्लेटिंग कोड के अंदर मैं हेड के टैग में आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले स्टाइल का टैग ओपन करूँगा। ठीक है, स्टाइल के टैग के बाद मैं बॉडी में आता हूँ। बॉडी में मैं यहाँ पर एक डिव ओपन करूँगा। सिंपल इज दैट। अब मैं यहाँ पर आके मैंने एक आईडी कॉल कराई बॉक्स के नाम से, और बॉक्स के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने करा सी ग्रीन, इट्स अप टू यू। और उसके बाद अब हम इस आईडी को, यानी कि इस आईडी सेलेक्टर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिव के अंदर। तो मैं डिव में आया, मैंने लिखा डिव आईडी इक्वल्स टू बॉक्स। इसको साथ साथ हम रन करके भी चेक करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स आपको दिख रहा है जो कि सी ग्रीन कलर का है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने कोड पे आते हैं और अब हम कुछ चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर मुझे की फ्रेम एनिमेशन चलानी है, तो की फ्रेम का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। की फ्रेम HTML में यूज़ होता है एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए। यानी कि अगर आपको एनिमेशन क्रिएट करनी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एनिमेशन, सो यू हैव टू यूज़, इवन यू शुड यूज़ की फ्रेम्स। आपको ये बस याद रख लो कि की फ्रेम किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा की फ्रेम्स, और उसके बाद देखो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि आप एनिमेशन किस पर्सपेक्टिव में बना रहे हो, किस चीज़ के लिए बना रहे हो, उस चीज़ का यहाँ पे नाम लिखो। यानी कि मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अपने बॉक्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एनिम बॉक्स। ये मैंने एक रेफरेंशियल नाम इसको दे दिया। उसके बाद अब जब हम एनिमेशन में आते हैं, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से। मैंने लिखा है वो जहाँ से भी चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा जो उसका लेफ्ट है, मेरे ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो 0% पे रहेगा, और उसके बाद जब वो 2 की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट है वो होगा मेरे पास 60%, सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे। रन करने से पहले आपको एक चीज़ को जहन में रखना है कि आपने जो बॉक्स एनिमेशन का जो नाम आपने रखा है, उस नेम को आपने ऊपर कॉल कराना है। यानी कि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है, आप इन प्रॉपर्टीज़ में देखा सबसे पहली प्रॉपर्टी है एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का कौन सा नेम आपने बनाया, किस नाम से आपने एनिमेशन बनाई है, वो नाम आप पर्टिकुलर डिव को प्रोवाइड करेंगे। सो आप जाएंगे यहाँ पर आके आकर आपने लिखना है एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम। एनिमेशन का नेम मैंने रखा है एनाइम बॉक्स। एक दफ़ा मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ANIME। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा एनिमेशन की ड्यूरेशन, वो मैंने रखी 2 सेकंड, और उसके बाद मैंने रखा है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से, मतलब कितना स्लो होकर वो चलेगा, और एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब ये है कि भाई 2 सेकंड की ड्यूरेशन में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। सेव करते हैं, अब इसको रन करके चेक करते हैं। देखो
अभी तो हमारी एनिमेशन काम नहीं कर रही, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि काम क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। हम एक दफ़ा वापस अपने कोड पर आते हैं। इस कोड को स्टडी करो, ठीक है। फ्रॉम और टू, अब देखो इसको चलाना है और ये कोड हमारा काम नहीं कर रहा। अब इसको रन करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। यू हैव टू इम्प्लीमेंट पोजीशन एब्सोल्यूट ओवर देयर। आपको पोजीशन इसमें लाजमी लगानी है। देखो एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी पोजीशंस जो हमारे पास CSS में मौजूद हैं, इस पर भी हमारी एक वीडियो बनी है, तो आप काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पोजीशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक पोजीशन इंप्लीमेंट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। सेव करते हैं और अब हम इधर आते हैं, अपने ब्राउज़र पे इसको रन करते हैं। तो ये देखें F5 करते हैं। अभी जब देखें रन हो गया, यानी कि जब ये अपने पॉइंट पर है तो ये 0% पे, लेकिन जैसे ये एंडिंग पॉइंट पे जाता है तो ये आपके पास जा रहा है 60% को कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने लेफ़्ट से इसको करा 40%, ठीक है। और फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से टॉप भी दे देता हूँ। मैंने कहा टॉप से हो जाए लेट सपोज 30%, सॉरी 30%, और जिसका बैकग्राउंड कलर है वो हम इसका कर दें ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ठीक है। सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये देखो, देख रहे हो एनिमेशन चल रही है, 40% तक जा रही है और उसके बाद टॉप से, ये टॉप से जो है वो नीचे आ गई। ये एक प्रॉपर एनिमेशन हम इसमें चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। इसको अब इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम करते हैं फ्रॉम अ टू बेसिकली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसको हम इस तरीके से कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इंप्लीमेंट किस तरीके से होती है। जब आपकी एक एनिमेशन चलती है, लेट सपोज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम इस पेंट के अंदर। लेट सपोज देयर इज़ अ बॉक्स और इस बॉक्स में आपके पास ये एक पॉइंट है, एक एनिमेशन चल रही है एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, ठीक है। ये एक पॉइंट से एक पॉइंट तक एनिमेशन चली। अब इस पॉइंट के अंदर मुख्तलिफ इसके जो ये जो ट्रैवल हुई ना, यानी कि फ्रॉम हेयर टू देयर, ये जो ट्रैवलिंग हुई है, इस ट्रैवलिंग के अंदर इसने कुछ रास्ता कवर किया है। वो जो रास्ता इसने कवर किया है ना, उस रास्ते को हम इस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई 0 से स्टार्ट हुआ है और 100% पे आके ख़त्म हुआ है। अब 0 की यकीनन जब 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 के बाद 1 से लेकर जो गिनती चली है वो 100% अपना 100% तक जा रही है। हम इसको यहाँ इस तरीके से पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं कि भाई जब तुम 0 पे हो गए, यानी कि जब तुम 0% पे हो तो तुम्हारा जो लेफ्ट है वो 0% पे, ठीक है। 0 से 0% पे तुम्हारा लेफ्ट 0% है। अब उसके बाद जब तुम 25% पे जाओगे तो 25% पे जाने के बाद तुम्हारा जो लेफ्ट है, इसको मैं करता हूँ 40%, ठीक है। उसके बाद 2 हटा देते हैं। अब हम इसको कहते हैं 100%। ये मैं एक रेंज सेट कर रहा हूँ, 0 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, फिर 100 भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट इसको 25 की जगह मैं इसको 75 भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये 75 क्या है? 75 जो एरिया ये कवर करेगा ना आपका एनिमेशन, उस कवरिंग एरिया का एक पर्टिकुलर जगह है, यानी कि उस कवरिंग एरिया में एक छोटा सा कवर है जिसको हम 75% कह रहे हैं। जैसे कि एक रेंज है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको एक कार ड्राइव करनी है जो आपको एक इलाके से दूसरे इलाके तक आपको लेके जाना है उस कार को, लेकिन अगर आपकी कार किसी बीच के इलाके में रुक जाती है, इसका मतलब हमने कितना एरिया कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, अपने पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने का 50% कवर कर लिया, 70% कवर कर लिया या 80% कवर कर लिया। तो ये कवरिंग उस मेन कवरिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने करा 80%, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं। लुक एट दिस, देख रहे हो? आपको एनिमेशन समझ में आ रही होगी। पहले ही 75% पे आई, फिर ये 100% पे चली गई, यानी कि 90% के ऊपर। 100% पे हमने कहा कि भाई जब ये 100% पे जाए तो इसका टोटल लेफ्ट जो होगा वो 80% कहलाएगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ करके दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी है रोटेट के नाम से। रोटेट हमने कहा भाई जब स्टार्टिंग होगी तो रोटेट होगा 0 डिग्री, उसके बाद जब ये 75% में पहुँचेगा तो जो उसका रोटेट होगा वो होगा 360 डिग्री। सेव करते हैं और इसको दोबारा चला के देखते हैं। ये देखो, देख रहे हो रोटेशन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, लाइक दिस। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब ये यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए आए तो उसके बाद जब ये 100% पे जाए तो सीधी सीधी जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप वापस यहाँ पे आओगे और यही रोटेशन आपने कॉपी करनी है। कॉपी करके इसको आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, सिंपल इज दैट। सेव करो, देन आप इसको रन करो। ये देखो,
तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता जा रहा है। आप ये वीडियो बार बार देख लेना ताकि आपको समझ में आता रहेगा मजीद कि मैं इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे सुनने वालों को हमारी वीडियो देखने में ज़्यादा ट्रबलिंग ना हो। आगे चलते हैं। ये तो एक सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो हमने इसमें कर दी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे और वन बाय वन हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन फिल्म मोड। एनिमेशन फिल्म मोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनिमेशन फिल्म मोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इसको जब चलाते हैं तो अब आप ये देखो, हम इधर आते हैं, देखो जब एनिमेशन एंड होती है ना, वापस स्टार्टिंग पे आ जाती है, वापस वो ग्रीन हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरी एनिमेशन एंड हो जाए तो उसका जो फिल्म मोड है वो हम इसका, अगर मैं इसका रखता हूँ फॉर एग्जांपल बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स में क्या होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो बैकवर्ड्स में ये वापस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से वो रन हुआ, जहाँ से उसने अपना स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, ग्रीन हो जाएगा बैकवर्ड्स में। लेकिन अगर मैं बैकवर्ड्स की जगह अगर मैं यहाँ से इसको यूज़ करता हूँ फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स में ये होता है, फॉरवर्ड्स का मतलब ये होता है आगे की तरफ, यानी कि जब वो ये एनिमेशन एंड होगी ना तो ये वहीं रुकी रहेगी जहाँ ये एंड हुई है, जो उसका फॉरवर्ड मोड है। देखो एंड गया वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, मतलब ये रिवर्सिंग मोड पे नहीं आएगा। इट मीन्स कि इसने जो अपना लास्ट स्टेज है वो अपना फॉरवर्डिंग स्टेज को ही रखा, यानी कि जो आगे जहाँ ये एंड हुई है वही इसका लास्ट स्टेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आइट्रेशन काउंट। आइट्रेशन काउंट का मतलब ये होता है कि मेरी एनिमेशन कितनी मरतबा चलनी है, मतलब ये रोटेशन कितनी मरतबा मैं चाह रहा हूँ कि ये हो। मैं यहाँ पर आया, अगर मैं इसको करता हूँ 2, तो 2 का मतलब क्या होगा, ये देखो ये 1 ये 2, अब ये रुक जाएगी, अब ये नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी एनिमेशन की जो आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार किसी लूप के चलने को हम आइट्रेशन कहते हैं। तो आइट्रेशन 2 टाइम्स चला फिर ये रुक गया, हम इसे इनफाइनाइट टाइम भी चलाते हैं। कुछ एनिमेशन होती हैं जो हमें इन्फिनिटी मोड पे चलानी होती है, यानी कि बार बार वो एनिमेशन चलती रहे। उसके बाद अब हम इधर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। देखो टाइमिंग फंक्शन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ ग्राफ। ये कैसा ग्राफ होता है इसको समझने की ज़रूरत है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इन। देखो एज इन एज आउट एक कॉन्सेप्ट होता है। एज इन एज आउट का मतलब ये होता है भाई एनिमेशन आपकी स्लो, तेज चलते चलते स्लो हो गई या स्लो चलते चलते तेज हो गया, इसको हम एज इन एज आउट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको एज इन एज आउट करता हूँ या एज इन करता हूँ, सेव करते हैं और हम ये रोटेशन को हटा देते हैं। इसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं। अब आपको हम चला के दिखाते हैं। देखो हल्की स्लो चली, अब तेज हुई, अभी दोबारा देखना, स्टार्ट हो रही है स्लो और एकदम से तेज हुई। एज इन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हल्की स्लो स्टार्ट होती है और एंडिंग की तरफ ये बहुत तेज हो जाती है। अगर मैं इसको एज आउट करूंगा तो ये स्लो, अब तो ये तेजी से चलेगा, यानी कि स्टार्टिंग इसकी फास्ट होगी और एंडिंग इसकी स्लो हो जाएगी। ये एज इन एज आउट का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि दैट थिंग्स इज गोना बी क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। वी हैव द लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी एनिमेशन जो है, ये बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है और ये बहुत हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आया, उसको मैंने पेस्ट किया और आइट्रेशन काउंट को मैं 2 की जगह इनफाइनाइट कर देता हूँ। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन को मैं करता हूँ लेट्स सपोज रिवर्स। अब रिवर्स का कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि अगर इस रिवर्स, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत लगती है हमें, रिवर्सिंग में ये होता है हमारे पास कि अब तो मैं दिखाता हूँ, पहले चला के दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो, देख रहे हो ये रिवर्स मोड पे चल रहा है, ये बार बार ये रिवर्सिंग मोड के ऊपर चल रहा है। हम एक काम करते हैं, ये एजिन को फिलहाल मैं यहाँ से इसको कॉमेंट कर देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो ये रिवर्स मोड के ऊपर चल रहा है। अच्छा भाई, अब हम इधर आते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या करेगा, ये देखो, देख रहे हो, अब ये रिवर्स सिर्फ रिवर्स पे चल रहा था और ऑल्टरनेट क्या कर रहा है, पहले सीधे तरीके से चल रहा है, उसके बाद उसी स्टेप को फॉलो करते हुए बैक साइड पे जा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के कॉन्सेप्ट के तहत ये चल रहा है। इतना सिंपल सा हमारे पास की फ्रेम एनिमेशंस का कॉन्सेप्ट होता है CSS 3.0 के अंदर। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इट इज़ कम्प्लीटली ईजी, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डिले, फिल काउंट, टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद इसकी जो डायरेक्शंस हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात है ही नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ 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 क्लिक ऑन द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट अपना बिलो में लिखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं विद न्यू सम
अमेजिंग टॉपिक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।